हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर डॉली और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल केमिस्ट्री द वे ऑफ लाइफ में। तो अभी तक हमने वीएससी पीआर थ्योरी के सारे पॉस्टुलेट्स पढ़े हैं, जिसमें कि हमने बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एंगल और साइज ऑफ हाइब्रिडाइज्ड एंड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, डायरेक्शनल कैरेक्टर, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अभी आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ के बारे में। कौन कौन से फैक्टर्स बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक डायरेक्ट रिलेशन है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो किसी भी एटम, जो भी बॉन्डेड एटम्स हैं, उन बॉन्डेड एटम्स के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जो परसेंट एस कैरेक्टर है उसके भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स को देखें तो देखिए यहाँ पर HF है, HCl है, HBr है और HI है। तो यहाँ जो फ्लोरीन एटम है वो चेंज हो रहा है, जो हाइड्रोजन एटम है वो कॉन्स्टेंटली सारे मॉलिक्यूल्स में सेम है। तो हम यहाँ पर क्योंकि जिस एटम का साइज चेंज हो रहा है हम उसके एटम के बेसिस पे बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ अगर हम देखेंगे तो फ्लोरीन सबसे छोटा हैलोजन होता है, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये क्या है, हैलोजेंस का इंक्रीजिंग ऑर्डर है साइज का। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल अराउंड द न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाती है और उसका साइज भी इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो हैलोजन एटम है वो क्या है, आयोडीन है। इसका मतलब अगर साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। इसका रीज़न ये है कि साइज इंक्रीज होने से ये जो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ जितना बड़ा साइज होगा हाइड्रोजन उससे उतना ही दूर हो जाएगा। बड़ा साइज होने की वजह से जो ये हाइड्रोजन और हैलोजन की बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो साइज है वो बॉन्ड लेंथ के। और भी अदर फैक्टर्स हैं इसी सीक्वेंस में। यहाँ जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए जो साइज होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ, और जो बॉन्ड ऑर्डर होता है और जो परसेंट एस कैरेक्टर होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर लगातार इंक्रीज हो रहा है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है तो जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज होगी। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें तो परसेंट एस कैरेक्टर से अगर रिलेशन निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और जो हाइड्रोजन है इसके पास s ऑर्बिटल है। यहाँ जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल है। यहाँ पर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है और हाइड्रोजन के पास में s ऑर्बिटल है। इस तरीके से अगर हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ की बात करें तो यहाँ sp3 के पास परसेंट एस कैरेक्टर सबसे कम है जो कि 25% है, sp2 के पास 33.3% है और sp के पास 50% है। तो अगर परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि परसेंट एस के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि यहाँ परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो साइज है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है। और इसके साथ साथ जो एक्सेंट और ओवरलैपिंग की अगर हम बात करें तो जो एक्सेंट और ओवरलैपिंग है वो परसेंट एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो परसेंट एस कैरेक्टर भी डायरेक्टली बढ़ रहा है, इसीलिए जो एक्सेंट और ओवरलैपिंग है वो भी इंक्रीज होगा और जो बॉन्ड लेंथ होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये है नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो हम यहाँ पर रिलेशन हमने देखा बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड ऑर्डर के साथ में, और दूसरा परसेंट एस कैरेक्टर के साथ में। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर हम यहाँ देखें तो देखिए यहाँ मीथेन इथेन है, नेक्स्ट CH3CF3 है, नेक्स्ट CH2F और नेक्स्ट है CHF2 और CH2F। अगर हम यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो देखिए यहाँ CH3 है, मतलब कार्बन के साथ में हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं दोनों तरफ। और अगर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोनों कार्बन से फ्लोरीन एटम अटैच्ड हैं 3-3। और अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ कार्बन के साथ में दोनों तरफ एक एक फ्लोरीन एटम अटैच्ड है, यहाँ कार्बन के साथ में एक तरफ 2 फ्लोरीन एटम अटैच्ड हैं जबकि दूसरी तरफ सिंगल फ्लोरीन एटम अटैच्ड है। तो देखिए जहाँ पर भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच्ड होंगे कार्बन के साथ में, वहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगी। तो यहाँ सबसे
कम बॉन्ड लेंथ होगी CF3 कार्बन कार्बन बॉन्ड की। उसके बाद में नेक्स्ट जो बॉन्ड लेंथ होगी वो किसकी होगी, जहाँ पर एक कार्बन से 2 हेलोजन एटम अटैच्ड हैं और एक कार्बन से 1 हेलोजन एटम अटैच्ड है। तो नेक्स्ट होगी, अगर हम यहाँ इसको नंबर दे देते हैं, अगर हम इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 नंबर दे दें, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ आ जाएगी हमारी CF3 की, यानी कि सेकंड की। उससे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी फोर्थ की। उससे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी जहाँ पर दोनों कार्बन से एक एक फ्लोरीन एटम अटैच्ड है, यानी कि थर्ड एग्जाम्पल में। और जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी CH3 ईथेन के केस में, दोनों कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अरेंज कर लेंगे इन चारों मॉलिक्यूल्स को इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में। अब देखिए कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं। तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब उतना ही वीक बॉन्ड हो जाएगा। वो जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही वीक बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो अगर हम एग्जांपल यहाँ देखें HF, HCl, HBr और HI का, तो अभी हमने इसकी बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट करी थी, क्योंकि यहाँ हेलोजन का साइज लगातार इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड लेंथ भी लगातार इंक्रीज हो रही है, और अगर बॉन्ड लेंथ लगातार इंक्रीज होती है तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ सबसे कम जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो HI की होगी, सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो HF की होगी। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पर HF का बनेगा, और जो सबसे वीक बॉन्ड बनेगा वो HI का बनेगा। अगर हम किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो देखिए यहाँ जो हाइड्रोजन है H2 मॉलिक्यूल है, और दूसरा क्या है Cl2 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ और Cl की बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी को देखना है। तो यहाँ क्योंकि हाइड्रोजन का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो इसके बीच का जो बॉन्ड होगा वो काफ़ी, उसकी लेंथ बहुत छोटी होगी, और जो Cl का साइज होता है क्लोरीन एटम का वो ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ जो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी क्लोरीन एटम के बीच में वो बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो अगर यहाँ जो बॉन्ड लेंथ होगी वो हाइड्रोजन की कम है, इसका मतलब है बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर हाइड्रोजन की ज़्यादा होगी, जबकि Cl का जो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी है, इसका मतलब यहाँ बॉन्ड एनर्जी कम होगी। तो यहाँ जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन का बनेगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है और हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एक और इसमें इस टाइप का एक एग्जाम्पल है जो कि एक्सेप्शनल केस के अंदर आता है। अगर हम हैलोजन एटम्स के डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जो F2 है जहाँ पर फ्लोरीन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, और अगर Cl2 है जहाँ पर Cl के बीच की बॉन्ड लेंथ है, अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ फ्लोरीन स्मॉल साइज का है, और हमें पता है हेलोजन एटम्स के पास 3 लोन पेयर्स होते हैं, चाहे वो फ्लोरीन हो चाहे वो क्लोरीन हो, सबके पास क्या होता है 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इसकी कम होगी, और बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से मतलब होनी चाहिए कायदे से, क्योंकि ये साइज में छोटा एटम है, लेकिन यहाँ होता क्या है छोटा होने की वजह से ये दोनों के दोनों जो इसका जो दोनों फ्लोरीन एटम्स होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं, और पास पास होने की वजह से इसके जो लोन पेयर्स हैं वो भी काफ़ी पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनका लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होते हुए भी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है और बॉन्ड एनर्जी कम होने का रीज़न ये लोन पेयर रिपल्शन होता है। ऐसे ही अगर हम क्लोरीन में देखें तो यहाँ पर क्योंकि बॉन्ड लेंथ हाई होती है, बॉन्ड लेंथ हाई होने के बावजूद क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ हाई होती है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होनी चाहिए F2 के कंपैरिजन में,
लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसका साइज बड़ा है तो इनके दोनों के जो लोन पेयर होते हैं, इनका रिपल्शन कम होता है फ्लोरीन के कंपैरिजन में, क्योंकि वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होते हैं। अगर दूर होंगे तो रिपल्शन कम हो जाएगा, और रिपल्शन अगर कम हो जाता है तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन के कंपैरिजन, F2 के कंपैरिजन में इसकी ज़्यादा होती है। मतलब इसकी केस में यहाँ बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी और बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू F2। तो ये एक्सेप्शनल केस है जो कि हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर लोन पे रिपल्शन की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से जो इसकी एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये रीज़न है यहाँ पर। देखिए, इसलिए जो एक्सेप्शनल केस अभी हमें पढ़ा है, जहाँ पर कि फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से यहाँ पर जो लोन में रिपल्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो जो अगर हम Cl2 Br2 F2 और I2 का बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर अगर हम देखते हैं तो उसमें Cl2 के बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। अभी हमने F2 और Cl2 को कंपेयर किया था, और Cl2 और F2 के बीच में ही ब्रोमीन भी आएगा Br2। इसका मतलब है Cl2 और F2 के बीच में Br2 की बॉन्ड एनर्जी आएगी, और सबसे कम बॉन्ड एनर्जी होगी I2 की। इसका रीज़न ये है कि I2 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा हाई होगी, और बॉन्ड लेंथ हाई होने की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी। यहाँ फ्लोरीन एक्सेप्शन की वजह से लोन पे रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एनर्जी इसकी डिक्रीज हो जाती है, इस वजह से थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर Cl2 आएगा, फिर Br2, फिर F2, और सबसे कम बॉन्ड एनर्जी होगी I2 की। अगर हम नेक्स्ट केस देखें, यहाँ कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन फ्लोरीन का जो अगर हम बॉन्ड एनर्जी का अगर हम केस देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की होगी, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन फ्लोरीन। इसका रीज़न ये है कि यहाँ लगातार कार्बन से बड़ा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से बड़ा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बड़ा है फ्लोरीन एटम। अब यहाँ जो साइज है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है, एटम का साइज लगातार इंक्रीज हो रहा है, एक्चुअली साइज इंक्रीज हो रहा है, और अगर साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। तो ये नेक्स्ट केस है। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अगर हम इन दोनों को देखें तो यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर देखिए, ये भी एक एक्सेप्शनल केस के अंदर ही आता है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, लगातार बॉन्ड एनर्जी बढ़नी चाहिए इन केस में, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है, लगातार डिक्रीज हो रही है। तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होने का रीज़न यही है कि यहाँ पर फ्लोरीन का साइज, मतलब फ्लोरीन के बीच में जो भी बॉन्ड लेंथ होती है वो लोन पे रिपल्शन की वजह से हाई हो जाती है, और अगर बॉन्ड लेंथ हाई हो जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ जो केस आ रहे हैं, यहाँ क्योंकि कार्बन की तो के पास तो कोई लोन पेयर ही नहीं होता है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर ना होने की वजह से यहाँ रिपल्शन सबसे मिनिमम होता है। रिपल्शन मिनिमम होने की वजह से यहाँ बॉन्ड एनर्जी, मतलब जो बॉन्ड लेंथ होगी वो छोटी होगी, और छोटी होने की वजह से इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो हाई होगी। जबकि फ्लोरीन की लोन पे रिपल्शन की वजह से इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड एनर्जी इसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका ये सीक्वेंस आ जाएगा। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके भी हमने एग्जाम्पल अभी देख लिए थे, लेकिन कुछ और देख लेते हैं। जैसे कि अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होती है। मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का अगर हम केस देखें तो लगातार बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होगी। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी ट्रिपल बॉन्ड की, और जो बॉन्ड एनर्जी है वो परसेंट एस कैरेक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम sps, sp2s, sp3s इन एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो परसेंट, अगर हम यहाँ देखेंगे तो परसेंट एस कैरेक्टर डायरेक्टली डिक्रीज हो रहा है। यहाँ 50% है, यहाँ 33.3% है, और यहाँ पर 25% है। तो इस तरीके से परसेंट एस कैरेक्टर लगातार डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा, और परसेंट एस डिक्रीज होने की वजह से जो
बॉन्ड एनर्जी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, और जो बॉन्ड लेंथ है ये परसेंट एस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो परसेंट एस डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और अगर परसेंट एस डिक्रीज हो रहा है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंट एस कैरेक्टर के। तो ये सारे के सारे रिलेशन है, किस तरीके से बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के साथ में रिलेट करती है, परसेंट एस के साथ में रिलेट करती है, साइज ऑफ द एटम के साथ में रिलेट करती है, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के साथ में रिलेट करती है। तो ये सारे के सारे रिलेशंस हैं। तो ये रिलेशन आपको समझ आया होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डायपोल मोमेंट के बारे में। तो जो डायपोल मोमेंट है वो किस तरीके से चेंज होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने पर, बढ़ने पर, या फिर शेप चेंज होने से डायपोल मोमेंट कब ज़ीरो होता है, कब इनकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पोजीशन आती है, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आप आगे के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस हैं वो आप तक लगातार पहुंचते रहें। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।